गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पहले के लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में कुछ एडजस्टमेंट का वीडियो डाला था। चलिए अभी आगे का कुछ और एडजस्टमेंट लेते हैं। एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। देखिए आज जो हम लोग एडजस्टमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है इनकम, एक्सपेंस और इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ठीक है, मैं शॉर्ट्स में इसलिए लेता हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ और वीडियो छोटा हो। छोटा होने से क्या होता है, आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो अगर 2-2.5 घंटे का बना दो तो कोई देख नहीं पाता है, उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता। तो छोटा वीडियो इसलिए लिया है ताकि आप इन्हें पढ़ पाए, देख पाए और समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्लियर? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर बात करते हैं। इसको बुक में दूसरे लैंग्वेज में भी रहता है एक्सपेंस पेएबल, मतलब हम लोग बाद में फ्यूचर में कभी पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए आउटस्टैंडिंग का एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। एक्सपेंस एक्सपेंस में ऐड होगा, इनकम इनकम में ऐड होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट एक्सपेंस में ऐड करेंगे, है ना। तो एक्सपेंस कहाँ मिलेगा आपको? दो जगह मिलेगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट डेबिट साइड मिलेगा। डेबिट साइड आपको करना क्या है, ऐड करना, ऐड टू एक्सपेंस। जो एक्सपेंस दिया रहेगा आप उसमें ऐड कर दीजिएगा, चाहे आपको रेंट दिया हो, वेजेस दिया हो, सैलरी दिया हो, आपको उसमें ऐड करना है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस दिया, हमने एडवांस में एक्सपेंस पे किया है। तो जब तक सेटलमेंट नहीं होगा तब तक वो इस ये साल के बुक में नहीं आएगा। तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करना मतलब माइनस करते जाएंगे, जितना हिसाब कटते जाएगा माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए होता कहाँ है ये एक्सपेंस, ये भी ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में होता है। तो देखिए फर्स्ट इफेक्ट इसका कहाँ पे आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है। करना क्या है, आप आउटस्टैंडिंग ऐड कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए प्रीपेड और एडवांस हमेशा आपको क्या करना है, लेस करना है। किसमें से? एक्सपेंस। क्लियर? ये फर्स्ट इफेक्ट है। ठीक है, चलिए सेकंड इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपको पे करते जाना चाहिए टाइम टू टाइम। अगर नहीं पे करेंगे तो एक साथ बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। प्रेशर को मैं हमेशा लाइबिलिटी बोलता हूँ। तो देखिए इसका सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आपको इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? प्रेशर बन गया, प्रेशराइज होता है, तो प्रेशराइज होता है तो उसको लाइबिलिटी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस का हमने एडवांस में पे किया है तो हमारे लिए बेनिफिट है, फ्यूचर में मिलेगा, है ना। तो एक तरह से हम लोग इसको प्रॉपर्टी के तौर पे देखते हैं। तो सेकंड इफेक्ट इसका जो है बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। ठीक है, बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। क्लियर है? देखिए इसको क्या है ना, कैसे याद रखना है, आप एक एडजस्टमेंट याद रखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इससे आपको 4 एडजस्टमेंट समझ में आएगा। एक बार देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड होगा, ऐड टू एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ होता है? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, तो ऐड टू एक्सपेंस। और हमने बाद में पे करना है तो प्रेशराइज होंगे मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लियर? सेकंड देखते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, पेड इन एडवांस। मैं हमेशा बोलता हूँ एडवांस को हमेशा लेस करना है आपको। ठीक है, तो कहाँ से लेस करेंगे? ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, वहां पे एक्सपेंस होगा, उस एक्सपेंस में से आपको लेस करना है। सेकंड इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट के असेट्स में, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया, हमें बेनिफिट बाद में मिलेगा, तो इसलिए ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अपना थर्ड एडजस्टमेंट है इनकम से रिलेटेड। अभी हम लोग 2 एडजस्टमेंट लेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको याद है तो ये भी एडजस्टमेंट अपने को आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम है तो याद रखिए मैंने बोला है इनकम में ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग आप हमेशा ऐड करेंगे। इनकम कहाँ हो सकता है? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग का ज्यादा इनकम नहीं दिया रहता है तो इसके लिए छोड़िए। सेकंड देख लेते हैं पीएनएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आपको इनकम मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिट में क्या करना है, आपको ऐड करना है इनकम में जो भी इनकम का नाम दिया हो। क्लियर? जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड बोल दिया है, क्लियर, वो तो अलग बात है, उसमें जैसे आपको दे सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, तो उसमें आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने काम किया नहीं, पहले ही पगार ले लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में अपने को करके देना पड़ेगा, है ना। ये हमारे ऊपर क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो लाइबिलिटी, प्रेशर के जैसे बन गया। क्लियर ना? खैर उसको जाने दीजिए। हम लोग यहाँ पे एडवांस के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला है जब तक आपका सेटलमेंट नहीं होगा आपको लेस करते जाना है ना। तो ये एडवांस है, प्रीपेड के जैसा है ना। तो इसको आपको लेस करना पड़ेगा इनकम में से। इनकम कहाँ होता है? ट्रेडिंग अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में मिलेगा आपको। क्रेडिट साइड में क्या करना है, लेस करना है। आउटस्टैंडिंग ऐड कीजिए और एडवांस को लेस कीजिए, लेस फ्रॉम इनकम, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम जो है मैं बाद में रिसीव करूंगा, मैं कल परसों जब भी रिसीव करूँ, ये तो मेरी प्रॉपर्टी रहने वाली, कहीं जाने वाली है नहीं। इसको मैं सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के असेट्स में डालने वाला हूँ। तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मैंने रिसीव किया है तो क्या होगा, मुझे प्रेशर होगा, काम करके देना है, प्रेशराइज हो रहा है। प्रेशराइज हो रहा है मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, हमारे लिए लाइबिलिटी हो गया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। क्लियर? इसको याद करना बहुत आसान है। याद रखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस याद है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ये उल्टा होता है। क्लियर? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, आपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के एक्सपेंस को डेबिट में लिखे और ऐड टू एक्सपेंस किए। ये देखिए इनकम है तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल के क्रेडिट में गया, ऐड टू इनकम। वो एक्सपेंस में ऐड हो रहा था, ये इनकम है तो इनकम में ऐड हो रहा है। वो हमारे लिए लाइबिलिटी था, हम प्रेशराइज हो रहे थे, ये हमारे लिए असेट्स है। तो आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंस याद है तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर याद था तो प्रीपेड एक्सपेंस भी याद हो जाता है, क्योंकि उसका उल्टा अपोजिट इफेक्ट उसका भी गया। प्रीपेड एक्सपेंस में हमने क्या किया, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट में गए थे, लेस किए थे फ्रॉम एक्सपेंस। क्लियर? सेकंड, हमने क्या किया, एडवांस में एक्सपेंस पे किया ना, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी था, तो बैलेंस शीट के हम लोग असेट्स में डाले थे। क्लियर? यहाँ पे देखिए इनकम के बारे में बात है, आपने एडवांस में रिसीव किया है तो आपको सेटल करना है। सेटलमेंट मतलब लेस करना है। तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में इनकम होता है, लेस फ्रॉम इनकम। क्लियर? अब आगे देखते हैं, जब तक काम करके नहीं देंगे, सेटलमेंट होने वाला नहीं है, तो हम लोग प्रेशराइज होता है, भाई उसका काम करना है, काम करना है, काम करना है। प्रेशर क्रिएट्स लाइबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। क्लियर है? चलिए आगे का देखते हैं, कुछ और एडजस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने एक्सपेंस का कर लिया, इनकम का हो गया, इनकम एक्सपेंस दोनों हो चुका है। अब इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं आता है, सिर्फ 4 एडजस्टमेंट है, बहुत आसान है समझना। एक बात याद रखिए, मैंने अगर मान लीजिए बैंक से 4 लाख रुपए लोन लिया है, ठीक है, और मुझे उसका इंटरेस्ट 10% पे करना है, तो 4 लाख का 10% 40,000, मुझे टोटल अमाउंट पे करना है 4,40,000। इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। तो हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है, उसमें इंटरेस्ट ऐड करना है। तो फर्स्ट इफेक्ट वो होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बैंक लोन का जो अमाउंट है वो बैंक लोन का अमाउंट ही हमारा प्रिंसिपल है, तो पहले आपको बैंक लोन में ऐड करना है। बैंक लोन हमारे ऊपर लाइबिलिटी, तो फर्स्ट इफेक्ट जो है वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ऐड टू बैंक लोन। आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू बैंक लोन। क्लियर है? ये फर्स्ट इफेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। याद रखिए मैंने डैश दिया है, मतलब हमने किसी को लोन दिया है, लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे लोन जो दिया है वो देने वाला जो अमाउंट है ना, उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, तो इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। कभी कभार हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे कहीं पे दे देते हैं, तो यहाँ पे बुक में ना एक और चीज लिखा रहेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिए ये भी हमारा एक एडजस्टमेंट आता है बुक में, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। तो देखिए पहले प्रिंसिपल क्या है मेरा, यहाँ पे लोन गिवन या इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा। ये कहाँ रहता है, बैलेंस शीट के असेट साइड में, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने इन्वेस्ट किया है, ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में ऐड कीजिए या लोन गिवन में ऐड कीजिए, ठीक है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा। याद रखिए इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, और पे कर रहे हैं, जा रहा है तो डेबिट साइड, ठीक है। यहाँ पे बैंक को हम लोग पे करेंगे तो हमारा क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, तो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट के आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा, डेबिट में। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए हमें मिलेगा इंटरेस्ट, हमने लोन दिया है तो सामने वाला पे करेगा, हमारे लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, पीएनएल अकाउंट के आपको क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। क्लियर है? चलिए एक बार और देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, ऐड टू बैंक लोन। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉपर्टी है, तो इन्वेस्टमेंट में ऐड करना पड़ेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड, ऐड टू इन्वेस्टमेंट। क्लियर?
अब देखते हैं सेकेंड इफेक्ट के बारे में। बैंक को हम लोग इंटरेस्ट पे करते, कस्टमर पब्लिक पे करती है तो हमारे लिए लॉस है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखिए, हमने लोन दिया है या पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया तो हमें मिलेगा, इंटरेस्ट हमारे पास आएगा तो हमारे लिए इनकम है, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्लियर है? चलिए और देखते हैं आगे कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो सेवंथ एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर्स और ओनर। तो ओनर ने अपना पैसा बिजनेस में डाला है तो बिजनेस का हक बनता है कि मालिक का पैसा, ओनर का पैसा इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करे, तो उनका प्रिंसिपल जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया था तो उनका कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग मीन्स व्हाट? ड्रॉइंग मीन्स व्हाट? कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए उन्होंने कैश और गुड्स विड्रॉ किया है तो ठीक है, ले लीजिए, पर कल आप पैसा देंगे तो ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ आप वापस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल है ड्राइंग। तो फर्स्ट इफेक्ट मैंने बोला इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल में ऐड होगा, यहाँ पे ड्राइंग में ऐड होगा। चलिए देख लेते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में होता है और सेपरेट अगर आप बनाएंगे, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट में डालता हूँ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। क्लियर? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड बोल सकते हैं या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बोल सकते हैं। क्लियर? वहीं पे कैपिटल होता है तो वहां पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इधर देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपने दिखाया, क्योंकि ओनर का हिसाब किताब कैपिटल से होता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही ओनर होता है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? लेस फ्रॉम कैपिटल। कैपिटल से इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम कैपिटल। और अगर पार्टनर्स कैपिटल में अगर आपने डाला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में अगर आपने डाला है तो किधर होता है? ड्राइंग डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड में आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल ओनर का पैसा होता है और बिजनेस से उनको पे करना है। बिजनेस जब पे करेगी तो बिजनेस के लिए लॉस है, तो सेकेंड इफेक्ट जो है वो पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किधर जाएगा? लॉस है तो डेबिट साइड, याद रखिए डेबिट में जाएगा। क्लियर? यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो डेबिट व्हाट? सॉरी, बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है, तो क्रेडिट होगा। पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट डालेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ये दोनों हो सकता है, सेकेंड इफेक्ट ये होगा। क्लियर? मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चीज लिया है, क्या? ओनली फॉर 6 मंथ। देखिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, क्या? सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू एन इंटू आर और डिवाइडेड बाय 100 हम लोग लिखते थे। ये 8th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े रहेंगे फॉर्मूला। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जो है इसमें टाइम होता है, एन मींस व्हाट? नंबर ऑफ टाइम्स। अगर टाइम दिया है तो ठीक है, और अगर एन नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, तो आपको हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का चार्ज करना है बिना बोले। बाकी सबके लिए आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, पर बुक में दिया है आपको 6 मंथ के लिए चार्ज करना है। ठीक है, चलिए आगे कुछ और एडजस्टमेंट देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड सेल्स और अनरिकॉर्डेड परचेज। थोड़ा सा रिवीजन होगा, फर्स्ट पार्ट में मैंने इंक्लूड किया था, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये सब गुड्स से रिलेटेड है। अब गुड्स खरीद रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, जिसका रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, बुक में ऑलरेडी ये सब रिकॉर्ड होता है, कुछ पार्ट में रिकॉर्ड है, कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें सबको एक जगह लाना है। तो सिंपल क्या करना है, देखिए सेल्स जो है ना गुड्स का, गुड्स की एंट्री हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। कहाँ पे होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। और सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड। अगर गुड्स का कॉन्सेप्ट लेंगे तो जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट? गोज आउट। ठीक है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा क्योंकि परचेज है, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज एक्सपेंस होता है तो डेबिट, और गुड्स का लेंगे तो आएगा तो डेबिट व्हाट? कम्स इन। क्लियर? उधर क्या होगा? सेल्स आपको ऑलरेडी क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो उसमें ये आपको ऐड करना है, ऐड टू सेल्स, तो सेल्स टोटल आ जाएगा। ये परचेज, अनरिकॉर्डेड परचेज, ट्रेडिंग के डेबिट में ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा एक परचेज, तो ये एक्स्ट्रा परचेज है, उसी में ऐड कीजिए, ऐड टू परचेज। ये फर्स्ट इफेक्ट है दोनों का। ठीक है, चलिए अब सेकंड देखते हैं। हम जितना माल बेचेंगे हमारे कस्टमर बढ़ता है। कस्टमर मींस व्हाट? डेटर्स। डेटर्स को हम लोग असेट्स समझते हैं, प्रॉपर्टी, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में सेकंड इफेक्ट जाएगा। करना क्या है?
आपको ऐड करना पड़ेगा, ऐड टू डेटर्स, वहां पे कस्टमर पहले से रहता है, उसमें आपको ऐड करना है। क्लियर? सप्लायर, सप्लायर्स को हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिससे हम माल खरीदते हो, सॉरी उधारी खाते में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर मींस क्रेडिटर्स। क्लियर? क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि बाद में पे करने वाले, प्रेशर बनने वाला है पेमेंट का, तो इसलिए हम लोग सेकेंड इफेक्ट डालेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड करना क्या है, ऐड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल अगर आपको याद रखना है, सेल्स का रिलेशन होता है कस्टमर के साथ, तो सेल्स में ऐड करेंगे और कस्टमर में भी ऐड करना है। परचेज का रिलेशन होता है क्रेडिटर्स के साथ, तो परचेज में भी ऐड कीजिए और क्रेडिटर्स में भी ऐड कीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको एक छोटा सा वीडियो समझ में आ रहेगा। बाकी की कुछ और नए वीडियो में मैं कुछ और एडजस्टमेंट लेके आऊँगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।